पहले तो आप पुलिस में थी, अब आप आरडीओ बन गई हैं। अब यहाँ से क्या कोई अधिकारी से ही शादी करनी है? क्या करना है? 69th में मैंने इंटरव्यू दिया और 17th में फाइनली सिलेक्टेड हुई। ये मेरी दूसरा जॉब है ये। मैं अभी बिहार पुलिस में सार्जेंट के पद पे हूँ, तो मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ है। मैंने बहुत लोगों को बता भी दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। फिर मेरी बहन ने देख के बताया, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपने काम में। अगले दिन नीट के पेपर थे, तो सारे फोर्स ऑर्गेनाइज करने में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। मैं टाइम दे ही नहीं पा रही थी। फिर मेरी बहन ने देख के बताया कि सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा। कभी कभी ड्यूटी की वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था, तो उस दिन की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो फिर बहुत लगता था कि आज तो कुछ नहीं हो पाया, फिर ये भी बैकलॉग रह गया, अगले दिन की भी पढ़ाई। तो ये होना चाहिए, जिनके पास टाइम है उनको निरंतर होके पढ़ाई करनी चाहिए, और जिनको जॉब के साथ मैनेज करना है उनको भी अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कैसे मुझे मैनेज करना है। और हम लोगों को सर ने भरोसा दिलाया कि आप कर सकते हो। हम लोग तो बस छोटे जॉब की तैयारी के लिए आए थे कि कुछ भी हो जाए, पर अच्छा। सर ने भरोसा दिलाया कि नहीं, आप अधिकारी बन सकते हैं। मतलब अगर आप लोग प्रयास करोगे तो अधिकारी बन सकते हो। श्वेता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, आरडीओ बन गई हैं, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं मैं श्वेता आपको इस जर्नी बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आपका। जी जी। लेकिन लेकिन श्वेता, हर कोई जानना चाहेगा अब कि इस सफलता को लेकर के कब से आप प्रयत्नशील थी, कब कब से आप कोशिश कर रही थी कि हाँ मैं जो है सो यूपीएससी में करूं, फाइट करूं, क्रैक करूं, कब से लगी हुई थी? मेरी जर्नी की शुरुआत 65th बीपीएससी से ही हुई थी। उसी टाइम से मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस नहीं हो पाया। फिर 66 में भी प्री क्वालिफाई किया, कुछ नंबरों से मेंस नहीं हो पाया। फिर उसी बीच मेरा दूसरा जॉब हो गया बिहार पुलिस में सार्जेंट, तो मैं एक दो बीपीएससी नहीं दे पाई। और उसके बाद फिर 69th में मैंने इंटरव्यू दिया और 17th में फाइनली सिलेक्टेड हुई। ये आपका कौन सा जॉब हो गया, दूसरा तीसरा? ये ये मेरी दूसरा जॉब है ये। इससे पहले ये मैं बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में थी, है ना? जी। ये जानकारी पहले रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला श्वेता? आपने खुद देखा या किसी दोस्तों ने या माता पिता ने, कहाँ से कैसे पता चला रिजल्ट के बारे में? मैंने देखा, पर पीडीएफ में रोल नंबर सर्च नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ है। मैंने बहुत लोगों को बता भी दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। फिर अच्छा। मेरी बहन ने देख के बताया, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपने काम में। अगले दिन नीट के पेपर थे, तो सारे फोर्स ऑर्गेनाइज करने में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। मैं टाइम दे ही नहीं पा रही थी। फिर मेरी हम्म, बहन ने देख के बताया कि सिलेक्शन हो गया है तुम्हारा। हम्म। उसके बाद फिर आपने बाकी परिवार के सदस्यों से बातचीत हुई होगी, किसको आपने फोन किया या कैसे, किससे बात हुई पहली बातचीत? मेरी पूरी फैमिली ही एक साथ थी, बस मैं अकेली थी अपने जॉब पे। तो मेरी फैमिली ही देख के बताई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बस अकेली थी वहां पे। तो तो आपकी शादी हो गई उसके है या आपकी शादी हो नहीं, गई है? मेरी शादी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है। तो पहले तो आप पुलिस में थी, अब आप आरडीओ बन गई हैं। अब यहाँ से क्या कोई अधिकारी से ही शादी करनी है? क्या करना है? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। जिस इंसान, मतलब इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी उसमें इंसान अच्छा होना, काबिलियत क्योंकि होनी अब तो फिर चाहिए। ट्रेनिंग होगी, फिर नए लोग मिलेंगे, फिर वहां से फिर और परिवार में तो अच्छा। भी एक एक और जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है श्वेता, क्योंकि लड़कियों के लिए, लड़कों को थोड़ी आजादी है, मुझे लगता है कि आप भी समझ रहे होंगी। लेकिन लड़कियों को हमारे हमारा जो समाज है उसमें लड़कियों को शादी को लेकर के बड़ा रहता है, परिवार में रिश्तेदार हैं वो भी पता नहीं, उनकी भी चिंता रहती है कि भाई लड़की किसी की भी हो, लेकिन रिश्तेदारी में एक सभी लोग पता नहीं चिंतित रहते हैं। गांव समाज कस्बे जहां से आप आ रही हैं, क्या आपको भी इस प्रेशर से गुजरना पड़ा? क्योंकि आप तैयारी कर रही थी, आपको था कि नहीं मुझे कुछ फेस करना है, कुछ अच्छा करना है। क्या ये प्रेशर था क्या श्वेता को? बिल्कुल, ये प्रेशर सारी लड़कियों पे ही होता है। और खासकर मैं जब जब से जॉब में आई थी, तब से और ज़्यादा प्रेशर था कि अभी तो जॉब है, अब तो कर कर लो। हाँ, अब तो तो पुलिस में आ मेरा गई हो, अब कर लो शादी, है ना? तो तो कैसे इन मेरा सब था चीजों से कि कैसे कैसे बच रही थी आप? बताइए, बाकी लड़कियां भी देख रही होंगी, जो अभी तैयारी कर रही हैं, उनके पास भी ये विकल्प आ जाएगी भाई, वो लोग भी अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि देखिए आप श्वेता को देखिए कैसे वो समझा बुझा रही थी और आज श्वेता देखिए बन गई।
नहीं, मेरा था कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ, अगर मैं बिज़ी हो जाऊँ तो फिर पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाऊँगी शायद। शायद जॉब के साथ 2-2 रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि मेरा जॉब बहुत हेक्टिक है, बिहार पुलिस मतलब 24 आवर्स का जॉब। तो मेरे मन में था कि नहीं, अभी तो नहीं करनी है, बस कुछ हो जाए, बस सबको कन्विंस करते रहो, बस अपनी पढ़ाई जारी रखो बस। किस पद पर थी बिहार पुलिस में, किस पद पर थी श्वेता? मैं अभी बिहार पुलिस में सार्जेंट के पद पे हूँ। सार्जेंट के पद पर। अब तो आप जी, आरडीओ बन गई। अब तो सब जी। जो साथ में काम करने वाले तो बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा छलांग लगा दिए। हाँ, सब लोग मानते हैं कि हाँ, मेहनत किया तो मिल गया, उसका फल मिला। ये भरोसा था क्या श्वेता? आपने तो परीक्षा दिया ही होगा, आपने जो क्वेश्चन में बनाए होंगे या जो भी आपने किया होगा, उसके बाद क्या आप एक अंतर मन में लोग करता ही है, समीक्षा तो होती ही है कि हमने जो क्वेश्चन हमने जो क्लिक किया या जो हमने ये किया, तो एक अंदाजा क्या कुछ अंदर में ये अंतर मन में कुछ बातें चल रही थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह का द्वंद या इस तरह की बातें कुछ चल रही थी अंदर में खुद से? अब भरोसा था कि सिलेक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब मुझे मेरा रिजल्ट नहीं पता चला, लगा कि नहीं हुआ, तो लगा कि नहीं, होना तो चाहिए था, पर ठीक है, वो भी परिणाम स्वीकार था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर था कि आगे ट्राई करूँगी। लेकिन हाँ, भरोसा था कि हो जाना चाहिए। भरोसा था कि हो जाना चाहिए। आपके परिवार में और कौन-कौन लोग हैं? कितने भाई-बहन हैं आप? मेरे 2 छोटे भाई हैं और 1 छोटी बहन है, क्या किया और वो लोग कर मम्मी-पापा अभी भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, बहन भी ग्रेजुएशन कर रही है, मैं सबसे बड़ी हूँ परिवार में। अब तो फिर एक ट्रैक बन जाएगा कि देखो दीदी ने कर लिया, अब तुम लोग भी आगे बढ़ो यहाँ से। हाँ, अब इन लोगों के सामने है कि दीदी ने किया तो हमें भी करके दिखाना है। एक मोटिवेशन मिलेगा और एक गाइडलाइन भी आपका होगा। एक गाइडलाइन जी। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि बाकी भी जो लोग हैं, जो तमाम लोग जो लोग देख रहे हैं बिहार से अलग-अलग और देश दुनिया के लोग देख रहे हैं स्वराज पोस्ट को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि और क्योंकि आप लड़की हैं और जिनको इस बार सफलता नहीं मिली, कई लोग होंगे जिनको सफलता नहीं मिली होगी क्योंकि लाखों लाख में लोग तैयारी करते हैं और जो फिर इस बार फिर बैठेंगे नए लोग फिर जो आएँगे और से लोग जुड़ते जाते हैं जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं। अगर 5 पॉइंट्स गिनाने हों कि हाँ, आप ये कर लेंगे, तो कम से कम सफलता की गारंटी मानी जाएगी क्योंकि एक अंदाजा, एक अनुभव तो आपको हो ही गया होगा कि हमने ये किया तो देखिए मैं सफल हो गया, है ना? इससे पहले भी आपने एक रिजल्ट दिया पुलिस में, आप तो जो है सार्जेंट के पद पर गईं। तो वो 5 पॉइंट्स अगर मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताइए और मुझे लगता है कि ये बहुत उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा क्योंकि जिनका रिजल्ट नहीं आया तो कहीं न कहीं वो लोग कहीं न कहीं परेशान होंगे, उदास भी होंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरता है जब रिजल्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो 5 बातें, 5 पॉइंट्स अगर बता दें ताकि ऐसे लोगों का एक भरोसा बनेगा, फिर से वो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि नहीं चलो ये बात तो हाँ, इसमें दम है। अगर ये मैं कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, तो मैं कुछ अच्छा कर लूँगी या कर लूँगा। और फिर बाकी जो नए जो अभ्यर्थी हैं, जिनका और सपना है कि मैं यूपीएससी भी क्रैक करूँ, ऐसे लोगों के लिए अगर कोई 5 पॉइंट्स और 5 बात हो, जो आप बता सकें तो? सबसे पहले तो खुद पे भरोसा, कि अगर मैं कर रही हूँ, अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बनाएँ कि अगर मैं कर रही हूँ तो कर लूँगी। और हुँ। ठीक है, सिविल सर्विसेज़ जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। अगर मैं कर हुँ, रही हूँ, अगर नहीं भी हुआ तो मैं किसी और क्षेत्र में भी बेहतर कर सकती हूँ। ये भरोसा जी। तो होना चाहिए। और हुँ, दूसरा कि लगातार निरंतर होके तैयारी करें, क्योंकि सर भी तैयारी के दौरान बताते थे कि अगर आप 1 दिन पढ़ाई छोड़ते हैं, तो आप 3 दिन पीछे हो जाते हैं, और ये मैंने बहुत महसूस किया है। हुँ, कभी-कभी ड्यूटी की वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था, तो उस दिन की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो फिर बहुत लगता था कि आज तो कुछ नहीं हो पाया, फिर ये भी बैकलॉग रह गया, अगले दिन की भी पढ़ाई। तो ये होना चाहिए, जिनके पास टाइम है उनको निरंतर होके पढ़ाई करनी चाहिए, और जिनको जॉब के साथ मैनेज करना है, उनको भी अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कैसे मुझे मैनेज करना है। हुँ। और वही कि एक मतलब अपने एक एक मेंटर की क्या भूमिका होती है इस तरह के परीक्षा में? एक मेंटर की क्या भूमिका हो जाती है, श्वेता?
बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये परीक्षा धैर्य की, क्यों पता नहीं चलता है कि अटेम्प्ट्स कब खत्म होते जाते हैं। मतलब कभी थोड़े से मार्क्स इस सब्जेक्ट में चूक गए तो कभी तो मतलब ओवरऑल जब तक आपके सारे पेपर्स में मार्क्स नहीं होते, आप क्वालीफाई नहीं कर पाते। तो बहुत हुँ। ज़्यादा निराशा होती है, कभी-कभी लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं। लेकिन मेंटोर्स होते हैं तो वो ये आपको होता था, समझा ये होता था। इस तरह की बातें होती थी, मन में ये ख़्याल आता था। बहुत ज़्यादा आता था, पर उसी बीच एक जॉब हो गया, क्योंकि सर का ही देन है कि तैयारी इतनी अच्छी थी कि वो जॉब आसानी से हो गया। तो फिर था कि चलो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट है और मैं एक अच्छे जॉब में हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कि अब मैं आगे अच्छे से कर पाऊँगी। और ये जो आपके मैं मेंटर हैं कुमार प्रियंक जो हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में अगर कुछ बता सकें क्योंकि एक अच्छा मैं देख रहा हूँ कि इनका अच्छा रिज़ल्ट आया है जिन्होंने मैं इनसे मार्गदर्शन लिया या जिनको इन्होंने पढ़ाया। एक अच्छा रिज़ल्ट इस बार मैं देख रहा हूँ। इनकी क्या ख़ासियत है? किस तरह से ये बताते थे? जो मुझे लगा कि या आप लोगों को लगा कि नहीं ये लाभकारी हुआ कि सर ने मुझे बताया और ये बहुत वाक़ई लाभकारी हो गया इस परीक्षा के लिए? अगर कुछ इस तरह की बात बता सर की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि वो बेसिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। सर का हुँ, रहता है कि बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आप आगे सेल्फ स्टडी से खुद भी पढ़ पाओगे, और सर का हमेशा कहना है कि मेंटोर्स बस गाइड करते हैं, पढ़ते तो बच्चे ही हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों पे, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान भी छोटी-छोटी चीज़ों पे कि कैसे खुद पे भरोसा रखना है, कैसे वहाँ पे ब्लैंक नहीं होना है, मतलब कैसे चीज़ों को, क्वेश्चन्स को हैंडल करना है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। और हुँ। सर, मतलब सर के साथ है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ की भी प्रॉब्लम शेयर करो तो सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मैं हूँ और खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। तो हो ये जाएगा। तो बिल्कुल। तो मतलब बच्चों ये के साथ बेहद होते हैं। हुँ। दोस्त की तरह, मेंटोर्स की तरह सर बच्चों के साथ होते हैं, और सर का संघर्ष बच्चों से ज़्यादा रहा है। सर ने कुछ बच्चों के साथ शुरुआत किया और हम लोगों को सर ने भरोसा दिलाया कि आप कर सकते हो। हम लोग तो बस छोटे जॉब की तैयारी के लिए आए थे कि कुछ भी हो जाए। पर सर अच्छा, ने भरोसा दिलाया कि नहीं, आप अधिकारी बन सकते हैं, मतलब अगर आप लोग वाह! प्रयास करोगे तो अधिकारी बन सकते हो। बड़ी बड़ी तो बात सर आप की कह रही बहुत हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि ज़ाहिर तौर पर जब मेंटर की बात हम करते हैं और ऐसे कुमार प्रियंक जैसे अगर मेंटर हों, कि आप खुद स्वीकार कर रही हैं और बाकी के भी जितने भी अभी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए हम तो बहुत मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए मैं पटना आया था। लेकिन जब कुमार प्रियंक से मैंने मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अधिकारी बनना है और उन्होंने जिस तरह से मार्गदर्शन किया और आज देखिए कि रिजल्ट सामने और आज इंटरव्यू आप ले रहे हैं। तो ये मुझे भी अच्छा लगा कि ये बड़ी बात होती है और ये वो सारा का सारा श्रेय मुझे लगता है कि मेंटर को देना चाहिए कि देखिए कैसे आप जो है एक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त को जब एक चाणक्य मिलता है, तो फिर वो चंद्रगुप्त नहीं, वो फिर किस तरह से साम्राज्य स्थापित करता है और एक बड़ा नाम हो जाता है और फिर इतिहास बन जाता है। तो ऐसे मेंटर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन आपको पुनः बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएँ। आप आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, अनुभव तो आपको रहा ही पुलिस की नौकरी में और यहाँ से मुझे लगता है कि एक नई पारी की आप शुरुआत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिससे आपको इस आपने बातचीत की, इसी तरह से आप अपने विभाग में जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी, अब मुझे लगता है कि अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता कुमारी, आपको आरडीओ बनने पर बहुत-बहुत बधाई हमसे बातचीत करने के